नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 10 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 1 प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 के कुछ डाउट्स हम सॉल्व कर रहे थे। और इस वीडियो में हम लोग 9, 10, 11 ये 3 सवाल की चर्चा मैं करूंगा आपसे। 90वें सवाल में n पदों का योगफल 207 दिया है, इसलिए Sn बराबर 207 हो गया। अब सवाल में बोला गया है कि 207 को 3 भागों में विभाजित करना है, वो 3 भाग अंक गणितीय श्रृंखला में होने चाहिए। तो उसमें पहले और दूसरे पद का गुणनफल 4623 दिया है। तो हमको वो 3 भाग कौन से हैं, 207 के 3 भाग क्या क्या होंगे वो हमें याद करना है। 207 के 3 भाग करने हैं, यानी टोटल जो है 207 हो जाएगा, इसलिए Sn 207 लिखा है मैंने। तो Sn का सूत्र लगा दिया यहाँ पर, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मान रख दिया, कुल 3 ही भाग करने हैं, इसलिए n का मान 3 रख दिया मैंने। अब इसे हल 2 का तिर्यक गुणा हो गया, हल करेंगे इसको तो यहाँ पर a + d मिल जाएगा। पहला समीकरण a + d यहाँ 69 मिलता है, प्लस a, परंतु a + d का मतलब क्या होता है, t1। जैसे a पहला पद है, उसमें आप d जोड़ दो तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो a + d 69, परंतु a + d t2 होता है, इसका मतलब t2 69 हो गया। तो दूसरा पद यहाँ पर 69 मिल रहा है। अब सवाल में क्या दिया, t1 × t2 4623 दिया है। t2 का मान 69 मिल चुका है, 69 वहाँ भाग हो जाएगा, तो इस तरह से t1 भी मिल गया। तो t1 मिल गया और t2 मिल गया। अब इन दोनों को माइनस कर दें अगर, तो d का मान भी मिल जाएगा, d का मान 2 हो गया। अब जब हमें d मिल चुका है तो हम t3 भी निकाल सकते हैं। t3 कैसे निकलेगा, t2 + d। किसी भी पद में अगर d को जोड़ दो तो उसके बाद वाला पद मिल जाता है। तो t2 में अगर d को प्लस करेंगे तो t3 मिल जाएगा। और t2 कितना है, 69 है, 2 जोड़ दिया 71, तो ये तीसरा पद 71 हो गया। तो पहला पद 67, दूसरा पद 69, तीसरा पद 71। तो इसलिए वो जो संख्या हमें दी गई थी 207, उसके 3 भाग 67, 69 और 71 होंगे, जो कि एक अंक गणितीय श्रृंखला में है। अब बढ़ते हैं 10वें सवाल पर, जहाँ पर कुल 37 पद हैं। तो 37 पद हैं, तो t1, t2, t3 डैश लास्ट में t37 होगा। कुल 37 पद हैं, इसलिए n का मान 37 होगा। अब सवाल में दिया है कि मध्य के जो 2 पद हैं, मध्य के 3 पदों का योगफल 225 दिया है। तो अब मध्य के 3 पद कैसे निकालेंगे, देखिए 37 है, 37 का आधा तो हो नहीं पाएगा, दशमलव में होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 1 जोड़ करके फिर इसका आधा कर दीजिए, तो 19 आ जाएगा। तो ये जो 19वां पद है, ये सभी 37 पद का बीच वाला पद होगा। तो बीच के 3 पद कौन से हो जाएंगे, t19 एकदम बीच में है, इसके बाद वाला 20 होगा, t20, इसके पहले t18। तो ये t18, t19, t20 ये मध्य के 3 पद होंगे। अब प्रश्नानुसार मध्य के 3 पद 225 का मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है, इसलिए t18 + t19 + t20 225 हो जाएगा। अब tn के सूत्र के अनुसार t18 क्या होगा, a + 17d हो जाएगा, और t19 a + 18d हो जाएगा, t20 a + 19d हो जाएगा। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये 3a + 54d बराबर 225, 3 से भाग दे देंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, a + 18d बराबर 75। अब अंतिम 3 पदों का योगफल 429 है। अब अंतिम 3 पद, सबसे लास्ट का पद t37 है, उसके पीछे वाला t36, उसके पीछे t35, ये सब का योगफल 429 है। tn के सूत्र के अनुसार t35 a + 34d, t36 का भी, t37 का भी कर दिया, 3a + 105d = 429, 3 से भाग देने पे दूसरा समीकरण मिल जाएगा। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमें d का मान मिल जाएगा, और d का मान समीकरण 1 में रख दिया तो a का मान मिल गया। तो a और d मिल चुका है। अब हम वह अंक गणितीय श्रृंखला ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद यानी कि t1 जो है वो a ही होता है, और a 3 है तो t1 3 हो गया। t2 कैसे निकालेंगे, T1 में अगर एक D को जोड़ दिया जाए तो T2 मिल जाएगा। तो T1 में D को जोड़ेंगे
तो T1 आपका 3 है, 3 में D यानी 4 जोड़ दिया तो दूसरा पद भी मिल गया। इसी तरह T3 निकालना है तो T2 में D जोड़ दो, तीसरा पद मिल जाएगा। और इस तरह वो अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त होती चली जाएंगी। इसलिए वह अंकगणितीय श्रृंखला क्या मिलेंगी, 3, 7 और 11। बढ़ते हैं 11वें सवाल पर, जहाँ पर पहला पद A दिया है, दूसरा पद B दिया है, तीसरा और अंतिम पद C दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि Sn का मान A प्लस C, ब्रैकेट में A प्लस C, दूसरे ब्रैकेट में B प्लस C माइनस 2A/2 इंटू B माइनस A होगा। ये सिद्ध करना है। तो देखिए Tn का मान दिया है तो हम लोग n ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले Tn का सूत्र लगा दिया, Tn का मान C दिया है। D कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, T2 और T1 दोनों को माइनस कर दीजिए, B माइनस A तो D मिल जाएगा। अब ये C है, A को उस तरफ कर दिया, माइनस हो गया। बाद में B माइनस A को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, भाग हो जाएगा, -1 भी वहाँ कर देंगे, प्लस हो जाएगा। फिर तिर्यक गुणा करके ये n का मान निकल जाएगा। अब Sn हमें सिद्ध करना है तो Sn का सूत्र लगा देंगे, n/2 T1 प्लस Tn, क्योंकि यहाँ T1 और Tn दोनों पता है इसलिए यही सूत्र लगेगा। n का मान देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, जो n का मान हमें यहाँ मिला था वही मान मैंने यहाँ पर डाल दिया। नीचे /2 था इसलिए नीचे 2 भी आ जाएगा। T1 का मान A दिया हुआ है, Tn का मान C दिया है। देखिए T1 का मान A, Tn का मान C, तो T1 और Tn का मान भी डाल दिया। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो मिल चुका है, केवल वो उस ऑर्डर में नहीं है। जैसे पहले A प्लस C चाहिए तो यहाँ A प्लस C है लेकिन वो बाद में है तो उसे पहले लिख दो। फिर क्या चाहिए, B प्लस C माइनस 2A चाहिए, तो यहाँ देखिए B प्लस C माइनस 2A है तो वो भी लिख दिया मैंने। फिर /2 चाहिए, देखिए यहाँ भी बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। फिर B माइनस A, तो ये देखिए ये B माइनस A भी यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये B माइनस A भी यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर Sn का मान भी सिद्ध हो जाता है। तो ये 3 सवाल मैंने आपको बताए हैं। अच्छे से तरह से आप इसका अभ्यास करिए। कहीं कोई चीज़ ना समझ में आए हो पूछिए, उसको शेयर करिए सॉल्व करके। धन्यवाद।